गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू BBBN ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 10th में आज द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड जो अपना नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में से कुछ पार्ट डिटेक्ट हुआ है, जैसे शुरुआती जो टॉपिक है द ह्यूमन आई, उसकी कंस्ट्रक्शन, फंक्शन, ये पार्ट CBSE ने हटा दिया है। तो अपन इस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म ये टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अपन ने प्रीवियस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लेब इसके बारे में पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर स्लेब थी, आपको याद है या नहीं, लेकिन अपन ने ये टॉपिक पढ़ा था कि एक रेक्टेंगुलर स्लेब जिसके अंदर दो पैरेलल फेस है, देख रहे हो बेटा, दो पैरेलल फेस से अपन ने क्या किया था, लाइट का रिफ्रैक्शन करवाया था, दो पैरेलल फेस AB और CD से। तो इसके अंदर अपने को क्या मिला कि जब लाइट एक फेस पे इंसिडेंट होती है तो यहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। इस फेस से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन। मतलब लाइट ये मीडियम हो गया एयर, है ना, इसको रेयर मीडियम मान लो, रेयर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, ठीक है। मान लो कि ये एयर है, यहाँ पे क्या है, ग्लास है। तो लाइट देखो जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेटा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, ये ही रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। फिर यहाँ पे दोबारा इस फेस से रिफ्रैक्शन होगा, दोबारा देखो अब डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हटेगी, ठीक है। ऐसा कुछ डायग्राम अपन ने बनाया था, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंसिडेंट रे है ये IR, वो एमर्जेंट रे ER के पैरेलल होती है। क्यों? इसका कारण क्या है कि जिस फेस से लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, किस फेस से हो रहा है, ABC हो रहा है और DC से हो रहा है, वो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। मतलब पैरेलल फेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल मिलती है। क्या मिलती है? पैरेलल मिलती है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे प्रिज्म। तो बेटा प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म क्या है, एक ग्लास या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है। तो देखिए ग्लास प्रिज्म की डेफिनेशन दे रखी है, ए प्रिज्म इज ए वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle। मतलब इसके अंदर दो प्लेन फेसेस होती है, ठीक है, जो किसी एंगल पे इंक्लाइन होती है, किसी एंगल पे इंक्लाइन होती है, और ये जो पूरा है ये किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है, ठीक है। इसी ऑब्जेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, प्रिज्म बोलेंगे। देखो ऐसा कुछ शेप होता है इसका, इसके अंदर देखो ये दो रेक्टेंगुलर या प्लेन फेसेस है, ठीक है, ये किसी एंगल पे इंक्लाइन है, दिख रहा है आपको, ऐसा कुछ एंगल है, ठीक है, ये दो प्लेन फेसेस है, किसी एंगल पे इंक्लाइन है, ठीक है। और इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, जिस एंगल पे ये झुकी रहती है उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दे रखा है यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म। जिस एंगल पे ये दोनों फेसेस झुकी रहती है उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने एक रेक्टेंगुलर प्लेन फेस है, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने, जिसको अपन बोलेंगे बेस। बेटा प्रिज्म को रखने के लिए बेस चाहिए ना, तो वो भी किसका बना होता है, प्लेन फेस का बना होता है। एक रेक्टेंगुलर प्लेन फेस है तो जिसको अपन क्या बोलेंगे, बेस, ठीक है। और सामने अपने को एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक ट्राइंगुलर फेस है और इसके पीछे की तरफ भी ऐसा ही एक शेप है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने फेस हो गए, 5 फेस हो गए। दो तो प्लेन फेस किसी एंगल पे झुके रहते हैं, ठीक है, एक नीचे वाला प्लेन फेस हो गया, जो तीनों प्लेन फेस है जो दो एंगल पे झुके रहते हैं, और एक नीचे वाला बेस, ये किसके बने होते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन फेस होते हैं, तीनों रेक्टेंगुलर प्लेन फेस होते हैं, ठीक है। और सामने वाला जो दिख रहा है और इसके पीछे ये ट्राइंगुलर शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? ट्राइंगुलर शेप के, ठीक है।
अब बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि जो प्लेन फेसेस झुके रहते हैं जिस एंगल पे ये इंक्लाइन रहते हैं, उस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको अपन ए से लिखते हैं, जिसका सिंबल क्या है ए। ठीक है, और एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने क्या होगा, बेस। एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने क्या होगा, बेस। अब बेटा जो रिफ्रैक्शन होगा ग्लास प्रिज्म में, जो रिफ्रैक्शन होगा वो इन्हीं प्लेन फेसेस से होगा जो किसी एंगल पे झुके होते हैं, कि एक फेस से लाइट अंदर एंटर करेगी, दूसरे फेस से बाहर आएगी। ठीक है, वहां पे अपन ने देखा था रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में, उसके अंदर दो पैरेलल फेस थी, है ना, दो पैरेलल फेस से रिफ्रैक्शन देख रहे थे। इसमें किसी एंगल पे झुकी हुई है, उससे रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, लाइट का रिफ्रैक्शन दो प्लेन फेस से ही है, लेकिन किसी एंगल पे ये इंक्लाइन है। ठीक है, तो इससे इस एक फेस से तो लाइट अंदर एंटर होगी, दूसरे फेस से बाहर होगी, तो इन फेस को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेस, क्योंकि लाइट का रिफ्रैक्शन इसी फेस से होना है, तो इनको क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिंग फेसेस। ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेशन ध्यान में रखना, ए प्रिज्म इज ए वेज शेप पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का ही बने, है ना, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हो सकता है। बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल, और उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसका सिंबल है क्या, ए, कैपिटल ए, ये एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका साइड से अपन देखें तो ये साइड व्यू हो गया। अपन इसको अगर सामने से देखें तो अपने को प्रिज्म कैसा दिखाई देगा, ऐसा। ठीक है, ये ऐसा दिखाई देगा प्रिज्म। ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दो फेस हो गई उसकी। ठीक है, ये हो गया इसका बेस, बीसी क्या हो गया इसका बेस। ठीक है बेटा, ये दो फेस हो गई, ए बी और ए सी, रिफ्रैक्टिंग फेस हो गई, जहां से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब अपन लाइट का रिफ्रैक्शन कराते हैं, तो इसके अंदर देखिए ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, ये कौन सी रे होगी बेटा, इंसिडेंट रे। इसको नाम दे दिया अपन पी क्यू। ठीक है, यहां पे कौन सा मीडियम, ये एयर में रखा हुआ है, तो ये एयर, इधर भी क्या है, एयर, और ये किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, तो ये ग्लास। ठीक है, अब एयर और ग्लास में से कौन सा डेंसर मीडियम है, ग्लास ज्यादा डेंसर है, तो ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, और ये रेयर मीडियम हो गया। अब देखो PQ इस फेस पे इंसिडेंट हो रही है AB पे, तो अब PQ जो लाइट है वो अंदर जाएगी, अंदर एंटर होगी, तो मतलब यहां पे इस फेस से लाइट का क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो अपने को लाइट रिफ्रैक्शन होगा तो नॉर्मल चाहिए, तो इस फेस पे नॉर्मल क्या होगा, ये बेटा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल मतलब सरफेस से 90 डिग्री पे, है ना, नॉर्मल क्या है, सरफेस से 90 डिग्री पे, ये क्या हो गया, नॉर्मल। अब आपको पता है जब लाइट, इंसिडेंट लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर बेंड होगी, तो बेटा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। किधर होगी, नॉर्मल की तरफ, तो ये किधर बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ, ऐसे। ठीक है, अब देखिए दोबारा यहां पे इस फेस से दोबारा इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं PQR। ठीक है, R पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, तो यहां पे दोबारा इसका क्या होगा, रिफ्रैक्शन। दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो इस फेस पे जो नॉर्मल होगा वो अपन ले लेते हैं, ये नॉर्मल हो गया, मतलब सरफेस के, मतलब AC के परपेंडिकुलर ये क्या हो गया बेटा, नॉर्मल। अब देखिए लाइट डेंसर मीडियम से, अब देखो लाइट ये रही इस मीडियम में, डेंसर मीडियम से किसके अंदर जा रही है, रेयर मीडियम में। डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर हटती, नॉर्मल से दूर हटेगी।
तो बेटा ये नॉर्मल से 2, ठीक है, मतलब सीधी जानी थी, लेकिन मीडियम चेंज हुआ तो नॉर्मल से दूर हट गई। मीडियम कैसा था, डेंसर से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से दूर हट गई। इसको नाम दे देते हैं एस। तो बेटा ये लाइट तो कौन सी होगी, इंसिडेंट रे, मतलब PQ। PQ तो कौन सी होगी, इंसिडेंट रे। ठीक है, RS क्या हो गई, एमरजेंट रे। क्योंकि लाइट प्रिज्म से बाहर निकली, जो RS है ये प्रिज्म से बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, एमरजेंट रे। ठीक है, और बेटा ये अंदर जो रे है, प्रिज्म के अंदर जो रे है QR, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग रे। क्योंकि ये कब मिलती है, जब इस फेस से इंसिडेंट लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिंग रे। अब ये देखिए बेटा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको अपन किससे लिखते हैं बेटा, आई से। किससे लिखते हैं, आई से। ये हो गया, जो एंगल आई है वो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और बेटा ये देखो, नॉर्मल और ये इमरजेंट रे, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल E, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, और बेटा ये क्या है, एंगल A, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एक चीज और है इसके अंदर, तो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको ध्यान से समझना। देखिए, अगर बेटा ये प्रिज्म नहीं होता, ध्यान से समझो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो बेटा ये इंसिडेंट लाइट की जो डायरेक्शन होती ऐसे होती ना, सीधी जाती है, सही है, इस डायरेक्शन में जाती है ना, अगर ये प्रिज्म नहीं होता। लेकिन प्रिज्म ने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया और किधर सेंड कर दिया, इस तरफ, है ना, RS की तरफ, RS की तरफ। मतलब प्रिज्म ने इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दी, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और अपने को ये लाइट मिली। अगर इस लाइट को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, इमरजेंट लाइट को पीछे की तरफ एक्सटेंड करें, तो आपको दिख रहा है ये जो इंसिडेंट लाइट है ये थोड़ा मुड़ गई है, किसकी वजह से, इस प्रिज्म की वजह से। ठीक है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, दिख रहा है, इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में और ये जो इमरजेंट लाइट की डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोलेंगे D। क्या बोलेंगे, D। ठीक है, क्या बोलेंगे, D। मतलब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो इंसिडेंट लाइट ऐसी जाती, है ना, इस डायरेक्शन में जाती, प्रिज्म की वजह से थोड़ा ये मुड़ गई है, मतलब थोड़ा डेविएट हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है D, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो D बन रहा है, एंगल D, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन ये थी, अगर प्रिज्म नहीं होता, लेकिन प्रिज्म की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, थोड़ा डेविएट हो गई है, तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल है उसी को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको अपन कैपिटल D से लिखते हैं। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बेटा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे
एंड एमर्जेंट रे is called angle of deviation। ठीक है, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं। अब एक चीज और है, इसके अंदर यह पूछा जाता है कि अगर जो एमर्जेंट रे है उसकी डायरेक्शन मतलब किधर वो मुड़ रही है, तो वो बेस की तरफ मुड़ रही है। दिख रहा है जो लाइट प्रिज्म से बाहर निकल रही है वो किधर मुड़ रही है, बेस की तरफ, प्रिज्म के बेस की तरफ। बेस की तरफ क्या हो रही है, मुड़ रही है ना, किधर डेविएट हो रही है, बेस की तरफ। तो ये ध्यान में रखना, जो एमर्जेंट रे है वो बेस की तरफ मुड़ रही है, बेस की तरफ डेविएट हो रही है। तो बेटा ये अपना प्रिज्म कंप्लीट हुआ। तो प्रिज्म में एक तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस डायग्राम में जो ये नोमेनक्लेचर अपन ने पढ़े हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन किसे कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, बेस क्या होता है, जब लाइट प्रिज्म से बाहर निकलेगी उस लाइट को अपन क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। वो किधर बेंड हो रही है, बेस की तरफ। इधर बेंड हो रही है बेस की तरफ, दिख रहा है आपको, बेस की तरफ। तो ये अपना टॉपिक प्रिज्म कंप्लीट।